आखिर क्यों मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों ही भाई तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर ही खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा पाएंगे। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती जी के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, बात तो एक ही है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और उसे धन, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। क्यों होती है सर्वप्रथम गणपति की पूजा? एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गईं, लेकिन वहां कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के उपटन से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। यह देख शिव जी क्रोधित हुए और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे से बालक ने नंदी जी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह यह देखकर बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तब शिव जी को पता चला कि यह तो उनका स्वयं का पुत्र था। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती माता को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते ही और बहुत ही दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको सबसे पहले मिले उसे काट लाना। तब नंदी सर खोज रहे थे तो सबसे पहले उसने एक हाथी को देखा। वह उसी का सर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस सर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और गणेश भक्त को जीवन दान दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें बहुत सारे वरदान दिए कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य होगा सदैव सबसे पहले गणेश जी को याद करने पर ही वह कार्य संपन्न होगा। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आखिर गणेश जी की सवारी मूषक ही क्यों बना? बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में भी करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव जी की वरदान के लिए उनकी तपस्या करता रहता। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए, भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए।
तब शिव जी उसके अपार तप को देखकर बहुत प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की वह यह थी कि उसे किसी भी शस्त्र द्वारा मारा नहीं जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल दिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप को पाकर खुश हुआ और गणेश जी का अत्यंत प्रिय मित्र बन गया। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा का पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी आपके भोग लगना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर के बच्चों को दे दिए। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, सो कटोरा भर के उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा गणेश भगवान मैं आपका भोग लगाऊं, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई, तब जब तेरी पड़ोसन ने खाई, तब जब तेरी बहू ने खाई, तब और जब तूने खाई तब तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लेवे, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने भला खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा चौकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे नाम का भोग लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दिया। तो सब हंसने लगे, बोले कल तक तो खाने के लाले थे, आज नगरी भर जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमाया, नगरी जिमा दी, फिर भी चरु पूरा का पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और बोला क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ही ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए, दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा बुढ़िया चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरु तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरु वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर बन गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछी बची हुई खीर का करूं क्या? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के भंडारे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी पे लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया।
बहू को लालच के मारे नींद ना आई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो भी उसे कुछ ना मिला। बहू ने कहा, सासू माँ थारो गणेश जी तो झूठे निकले। सास ने कहा, बहू मारा गणेश झूठा ना है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 घड़े से भरे हुए निकल आए। बहू ने कहा, माता इसमें तो बहुत सारे जेवरात भरे हैं। सासू जी गणेश तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश भगवान, जैसे तुमने बुढ़िया को दिया वैसे हम सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।